Good morning students. Welcome to next video. Lecture 2 class 10 biology. Topics है फूड चैन. फूड. तो हम जानते हैं कि फूड की मतलब भोजन होता है और भोजन जो होते हैं सभी जो जीव होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म में धरती पे सभी को फूड की क्या है फूड की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले यह एक चैन है, श्रृंखला में है जिसकी बात करेंगे. तो देखेंगे फूड चैन इज ए सीरीज of an organism in which one organism eats another organism as food. मतलब फूड चेन क्या है, यह एक सीरीज में है. ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सीरीज श्रृंखला में है जो क्या करता है, एक जीव जो होता है दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है. जैसे हम यहाँ देखते हैं ग्रास. ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है. डियर को कौन खाता है, लायन खाता है. तो यह एक फूड चेन हुआ. अब देखेंगे इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल. तो फूड चेन में बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. अब इस ट्रॉफिक लेवल देखेंगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कैसे फ्लो होता है तो देखेंगे सबसे पहले टॉप कार्निवोरस होता है. यहाँ देखेंगे टॉप कार्निवोरस के बाद कार्निवोरस बाद हर्बीवोरस और हर्बीवोरस का प्रोड्यूसर के बाद सनलाइट. मतलब सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर में आता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में और हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में. अब देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. यह किसमें होता है, फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी. ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे जो होते हैं वह 1% सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में. ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. मात्र 10% एनर्जी ही जो होता है वह एक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है. द रिमेनिंग 90% जो 90% एनर्जी बचता है वह यूज होता है, वह क्या होता है ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको यूज करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस में बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल. मतलब लाइफ प्रोसेसेस में क्या होगा तो डाइजेशन हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, इसमें वह क्या करते हैं तो एनर्जी का यूज करते हैं. अब देखते हैं ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल. यह जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में जाता है तो यह डिक्रीज होता है. जैसे देखते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर. इस तरह क्या होता है, यह डिक्रीज होता है. तो यह हम देखें. अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे डिक्रीज इन एनर्जी. एनर्जी का डिक्रीज कैसे होता है ट्रॉफिक लेवल में, तो उसमें क्या होता है देखेंगे. तो उसमें होता है, इसको हम लिखते हैं यहाँ लिख के बताते हैं कि 1 kg. इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं. यहाँ देखने की बात है कि 1 kg और 1 kg के बाद लिखते हैं हम लोग 3 किलो जूल इसको बोलते हैं एनर्जी को. ऐसे लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 100 kg किलो जूल. उसके बाद यहाँ 3 एरो का निशान देंगे और उसके बाद 1000. इस तरह यह डिक्रीज होता है. तो हम यह देखें. अब नेक्स्ट देख रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखेंगे. देखेंगे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में देखेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. मतलब कि एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो हार्मफुल केमिकल्स है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है इन ए फूड चेन. दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट accumulated in a human bodies as the human occupies the top level in any food chain. मतलब किसी भी फूड चेन में होता है. नेक्स्ट में है फूड वेब. फूड वेब में क्या देखते हैं कि द इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए फूड वेब. कब इसमें क्या होता है कि ज्यादा संख्या में फूड चेन जो होता है इंटरकनेक्टेड होकर फूड वेब का निर्माण
करता है प्रकृति में, नेचर में। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में क्या आता है, चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल इफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी, चेंज द इन्वायरमेंटल अराउंड अस। जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम और हमारा जो एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी से बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं हमारे चारों तरफ। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है उसके कारण पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, और उसी के कारण ओजोन लेयर जो होता है, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर का क्षय होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, देखेंगे ओजोन लेयर। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग ओजोन लेयर। स्टूडेंट, ओजोन लेयर में क्या देखेंगे कि ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जिसको ओजोन कहते हैं, विच ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। दिस protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, destruction of plants। तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक प्रकार का ब्लैंकेट है, लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, जो सन से आने वाला जो क्या है, सनलाइट है, प्रकाश है, उस प्रकाश में जो हार्मफुल रे होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, उसको वह रोकता है, और उसको वह रोककर और प्योर जो मैंने उसके बाद सनलाइट को अर्थ पे आने देता है। और उससे क्या होता है, ओजोन लेयर से जो किसी कारणवश अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, अगर वह पृथ्वी पर आता है तो उसके कारण बहुत सारी बीमारी होता है लिविंग बीइंग्स में, जैसे स्किन कैंसर होता है, डिप्लीटेशन ऑफ प्लांट्स होता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं एक्सेट्रा। अब देखते हैं ओजोन लेयर is the present at a higher level of the atmosphere। एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। इट इज ए डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन द O2 molecules into free oxygen O atoms मिलकर होता है। देखते हैं यहाँ पे O एरो का निशान, अल्ट्रावायलेट मतलब O प्लस O एटम्स। नेक्स्ट में देखते हैं दिस इन ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विथ O2। या किससे कंबाइन करता है, O2 से, O2 मॉलिक्यूल से टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल्स। कब जाके बनाता है, ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स जो होता है बनाता है। अब देखते हैं O2 प्लस O इसका 2O3 मतलब ओजोन बनाया, ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स बना। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट हम लोग डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन कैसे होता है, क्षय क्यों होता है, तो द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर इंटरेक्टिंग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985। सबसे पहले इसके डिप्लीटेशन के बारे में 1985 में क्या किया गया था, पता चला कि यह क्या था, डिप्लीटेशन था, एंड वाज फॉर्म्ड टर्म्ड एज ओजोन होल्स। ओजोन होल के बारे में सबसे पहले 1985 में पता चला हम लोग को। द डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। यह कैसे होता है, जो हम एक्सेस ज्यादा मात्रा में सिंथेटिक जो केमिकल्स है, जैसे CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे ओजोन लेयर जो होता है उसमें डिप्लीटेशन होता है, छिद्र होता है, होल हो सकता है। तो यह कैसे होता है, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर। जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं तो उससे CFCs गैस उत्पन्न होता है और जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है। एक्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है UNEP, इसको आप लोग देखिएगा UNEP, या एक क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स जो होता है, सक्सेस इन द फॉरेजिंग एंड द एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC।
या बताया कि CFC का जो प्रोडक्शन उसको स्टॉप करना होगा एट 1986। कब? जब वो पता चला 1985 में, या 1986 में यह बोला कि स्टॉप करना होगा। यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ, केटो प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, केटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्री, सभी कंट्री के लिए निर्देश दिया कि आपको इस पे प्रतिबंध लगाना होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि टाइप ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। यह कितने टाइप्स का होता है? गार्बेज जो होता है उसमें दो टाइप्स का मटेरियल होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऐसे देखते हैं एग्जांपल्स में, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स स्किल्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा जो डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, मेटल्स हुआ, सिंथेटिक फाइबर्स हुआ, ये सब जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम, वह एंजाइम रिलीज करता है विच डिकम्पोज द मटेरियल, जो क्या करता है मटेरियल को डिकम्पोज करता है। बट these enzyme are specific in their action that why enzyme cannot be decompose all the materials। मतलब कि वह सभी मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकता है, कुछ ही मटेरियल को वह डिकम्पोज कर सकता है। तो इस तरह हम देखें क्या टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल जो होता है उस मेथड को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से मेथड है, तो बायोगैस प्लांट, हम क्या बैठाएंगे, बायोगैस प्लांट बैठाएंगे। तो बायोगैस प्लांट में देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बीन्स प्लांट इज टू प्रोड्यूस बीन्स एंड मैनर्स। उसमें मैनर आते हैं। नेक्स्ट में स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट करते हैं। ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन द स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट में गंदे पानी को साफ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा उसमें। नेक्स्ट में देखते हैं लैंड फिलिंग, अगर कचरा है तो द वेस्ट आर ड्यूरिड इन ए लो क्या करते हैं उसको, लो लाइंग एरिया एंड आर कंप्लीटेड बाय द रोलिंग विथ, मतलब लैंड फिल करते हैं, मिट्टी को उससे भरते हैं कचरा से और उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं उसके बाद होता है कंपोस्टिंग, होता है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकल में क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको रिसाइकल करके फिर उसको न्यू आइटम्स तैयार करते हैं, नया सामान बनाते हैं। रीयूज जैसे रखेंगे न्यूज़पेपर। तो इसमें देखते हैं इट इज ए कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज ए एंड आइटम्स अगेन बाय अगेन, मतलब फिर से उसको हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं न्यूज़पेपर होता है फॉर मेकिंग ए इन्वेलप्स, न्यूज़पेपर से क्या बनाते हैं, इन्वेलप्स बनाते हैं, तो रीयूज करते हैं जिससे गार्बेज होता है उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह हम यह देखिए और यह चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब आप लोग का यहाँ लास्ट चैप्टर खत्म होते हैं क्लास का। थैंक यू।